हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव द गोल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं इस चैनल पे। तो आज भी हम एक नया मॉक टेस्ट लेके आप लोगों के सामने आए हैं। लेकिन मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम एक नए सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लेकर आए या कोई भी नई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इन मॉक टेस्ट सीरीज से आपको हेल्प मिल रही है और आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो रही है तो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ जो लोग भी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स, उनकी भी तैयारी हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज ये मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो मॉक टेस्ट होगा ये आज होगा पॉलिटी का। आप में से कई स्टूडेंट्स मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर पॉलिटी का मॉक टेस्ट लेकर आइए। तो ये पॉलिटी का मॉक टेस्ट आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ। और ये जो पॉलिटी का मॉक टेस्ट है ये होगा हमारा पार्ट 7। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पार्ट 7 इंडियन पॉलिटी का मॉक टेस्ट है। इससे पहले अभी तक 6 मॉक टेस्ट पॉलिटी के ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं और वो सबके सब प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। आप जब चाहें प्ले लिस्ट में जाके आप वो वाले मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट हमने बहुत ज़्यादा ले लिए हैं, जैसे कि कंप्यूटर का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स, उन सब के, कंप्यूटर के, रीजनिंग के, उन सब सब्जेक्ट्स के हमने काफ़ी मॉक टेस्ट ले लिए हैं और वो सब के सब प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। आप जब चाहें उधर जाके आपके सारे टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले तब आप ये जाकर वो सब टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा इस चैनल की कम्युनिटी सेक्शन में हम डेली एमसीक्यू भी अपलोड कर रहे हैं, तो वहां पे जाइए, उन क्वेश्चन का आंसर भी मार्क कीजिए और आपको पता लगेगा कि आपकी आंसर कितने सही हैं और कितने गलत हैं। और फ्रेंड्स, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी होती रहेगी और फाइनल एग्जाम में आपको यही तैयारी आपकी मदद करेगी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम लाने में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज ये मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 7 मॉक टेस्ट है पॉलिटी का और हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड्स मिलेंगे। विद इन 10 सेकंड्स आपको क्वेश्चन का राइट आंसर देना है और इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मॉक टेस्ट। So the first question is, as per Article 55(3) of the Constitution of India, the President of India is elected through which of the following processes? So friends, बताइए, एज पर आर्टिकल 553 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होता है कौन सी प्रोसेस से? वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिनको नहीं पता वो जाइए एक बार पढ़िए इसके बारे में, ताकि आपको इसके बारे में पता लगे। ये क्वेश्चन सारे जो भी मैं आज मॉक टेस्ट में लेकर आया हूँ ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और जिनको भी इनमें से कोई भी जिनका भी आंसर गलत होता है वो एक बार ही जाइए और दोबारा से इस टॉपिक को पढ़िए। तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following acts of Indian Constitution aims at revitalizing and strengthening the urban government? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बताइए, इनमें से कौन सा एक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम करता है रिवाइटलाइजिंग और स्ट्रेंथनिंग द अर्बन गवर्नमेंट? अर्बन गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाने में कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया है जो अर्बन गवर्नमेंट की स्ट्रेंथनिंग के लिए बोलता है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अर्बन गवर्नमेंट की स्ट्रेंथनिंग के लिए बोलता है। अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कमेटी के बारे में जो बोलता है वो 74 अमेंडमेंट एक्ट बोलता है। तो वही उसी का दूसरा नाम अर्बन गवर्नमेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which of the following acts provides for Gram Sabha as the foundation of the Panchayati Raj system? तो बताइए इनमें से कौन सा एक्ट है जो प्रोवाइड करता है ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम? तो पंचायती राज सिस्टम आपको बताइए कौन सी अमेंडमेंट के तहत आया था? ये आया था 73rd अमेंडमेंट के तहत। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पंचायती राज सिस्टम 73rd अमेंडमेंट के तहत आया था और जो पिछले क्वेश्चन का आंसर था वो 74 अमेंडमेंट था, क्योंकि वो म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल या अर्बन गवर्नमेंट उनके बारे में पूछा गया था। वो सबके सब जो है वो 74 अमेंडमेंट में लिखा गया है। तो उसका 74 अमेंडमेंट राइट आंसर था और इसका 73rd अमेंडमेंट राइट आंसर है, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो वीडियो को 2-3 बार ही देखिएगा और बाकी मॉक टेस्ट सीरीज जो प्लेलिस्ट में है वो भी देखिएगा, उनको भी एक बारी मैं कहता हूँ रिवाइज कर लीजिए। दोबारा दोबारा से सारे मॉक टेस्ट सीरीज देखिए, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन आपको भूल चुके हैं वो दोबारा से आप रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको दोबारा कभी भी उनमें से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में है वो कभी ना भूले। तो दोबारा से एक बार मॉक टेस्ट सीरीज रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक लाए हैं वो सब के सब सेंट्रल लेवल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सारे मॉक टेस्ट सीरीज दोबारा देखिए और ये वीडियो भी 2 या 3 बार ही देखिए जिनके क्वेश्चन गलत हुए हैं, ताकि वो क्वेश्चंस आपके दोबारा कभी भी कहीं से भी आपको एग्जाम में पूछे जाएं तो आपके वो आंसर्स आप सही दे पाए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following instruct the citizens to protect and preserve the natural environment? So friends टाइम खत्म हो गया, आंसर बताइए। इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो इंस्ट्रक्ट करती है सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना नेचुरल एनवायरनमेंट को? जैसे फॉरेस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट करना, ट्रीज नहीं कटने चाहिए, ज्यादा पोल्यूशन नहीं एनवायरनमेंट में फैलना चाहिए। तो वो कौन बोलता है, सिटीजंस को कौन इंस्ट्रक्ट करता है? वो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो सिटीजंस को बोला गया कि आपको ये ड्यूटीज निभानी है। जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की रिस्पेक्ट करनी है। ये सारी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो आपको करनी है। तो ये सब का आंसर, जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि सिटीजंस को इंस्ट्रक्ट करना टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये जो बोला गया ये क्या है? ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which of the following is not a special provision? सो मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसको स्पेशल प्रोविजन नहीं दिए गए एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसको स्पेशल प्रोविजन नहीं दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत? तो एनओए। एनओए मैं बताता हूँ, डी ऑप्शन जो है वो एनओए का मतलब है एनओए नन ऑफ द अबव। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता रहा हूँ, पुराने स्टूडेंट्स को तो पहले का पता है। एनओए का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो बताइए स्पेशल प्रोविजन में से कौन सी स्टेट है जिसको नहीं दिए गए हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राजस्थान को कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं मिला है। सो राजस्थान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has the power to adjudicate dispute between the center and states? सो सेंटर एंड स्टेट्स में कोई भी ऐसा जो डिस्प्यूट हो जाए किसी पावर को रिलेटेड, किसी पावर के रिलेटेड कोई भी सेंटर या स्टेट में डिस्प्यूट हो जाए तो उसका फैसला कौन करती है? तो बताइए उसका फैसला कौन करता है? द करेक्ट आंसर इज, बताइए। डी आपको लग रहा होगा, डी ऑप्शन सीएजी। सीएजी का मतलब है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी का मतलब क्या है? दोबारा से सुन लीजिए, सीएजी का मतलब क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो बताइए इनमें से आंसर क्या होगा? सेंटर और स्टेट में रिलेशंस में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसका फैसला कौन करती है? द करेक्ट
करेक्ट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर फैसला करती है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which articles which article says about protection and improvement of environment, wildlife and forest? तो अब आर्टिकल बताइए कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि प्रोटेक्शन और इम्प्रूव हमने करना है एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को। तो कौन कहता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आर्टिकल 48 ए कहता है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नो। Which committee recommended the establishment of Panchayati Raj system? तो बताइए इनमें से कौन सी कमेटी है जो जिसने रिकमेंड किया था पंचायती राज सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए। मैं बताता हूँ, ये सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था पंचायती राज सिस्टम राजस्थान में हुआ था। ये पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले एस्टेब्लिश कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? द करेक्ट आंसर इज बलवंत मेहता। इसका फुल नेम है बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बलवंत मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन नो। Which article says there shall be a council of ministers with the prime minister? तो कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नो। हु अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? सो फ्रेंड्स बताइए, टाइम खत्म हो गया, टाइम पे मॉक टेस्ट है। बताइए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। सो देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। ये तो इजी क्वेश्चन था, बाकी थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे, थोड़े से मीडियम, ज्यादा नहीं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और जो भी आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और हम आपको वहां पर रिप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो हमारी टीम अभी प्रिपेयर कर रही है, और जैसे ही वो नया मॉक टेस्ट जैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा, हम वो जल्द से जल्द आपके सामने कंडक्ट करेंगे। सो तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। और जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। सो चलिए फ्रेंड्स, बाय।